Okay. Good morning, students. Welcome to Gyan Jyoti online classes. I am Suchasmita Pani, your computer teacher. So, हमारा पहला चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। होप कुछ ही दिनों के बाद आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती थी आज हम पढ़ेंगे तो हम पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ था, तो बहुत ही जल्दी आपको पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मैं भेज दूंगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 का हमारा जो टॉपिक है जो क्या है, हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या नाम है, क्या नाम है चैप्टर 2 का? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मुझे तुम लोग अभी ये बताओ ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भी पढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, स्टार्टिंग में हम जैसे जानते हैं कंप्यूटर है मेनी पार्ट्स, हम अच्छे से पढ़े हैं। कंप्यूटर का बहुत सारा पार्ट है कि नहीं? हाँ, तो सब उसमें से बोला जाएगा तो मेन पार्ट भी बहुत ज़्यादा है कि नहीं? तो देखो, मैं तुम लोगों को पहले क्लास में बताई थी, मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक मॉनिटर है, CPU है, ठीक, कीबोर्ड भी है और माउस भी है। ठीक है, सब तुम्हारे पास है। लेकिन अगर वो चारों अगर तुम्हारे पास है, क्या तुम कंप्यूटर को चला पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक उसमें क्या हुआ है, पावर सप्लाई नहीं हुआ है कि नहीं? पावर सप्लाई नहीं है। अगर मान लो कि हम लैपटॉप में काम कर रहे हैं, तब भी अगर उसमें चार्ज नहीं, बैटरी नहीं है, तो वो भी नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ 4 पार्ट्स रहने से हमारा कंप्यूटर चलता नहीं है। हाँ, अगर पावर सप्लाई भी है, 4 पार्ट्स भी, हम उसको चला लेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत सारा कंपोनेंट्स की बहुत सारा जरूरत पड़ती है। अब ये कंपोनेंट्स क्या है, डिवाइस क्या है, मैं तुम लोगों को पहले क्लास में बताई थी डिवाइस क्या होता है, फिर से बता रही हूँ। देखो, लिखा है ए कंप्यूटर हैज मेनी पार्ट्स। क्या है, कंप्यूटर का बहुत ज्यादा पार्ट्स होता है। इट हैज डिवाइसेस, इसमें क्या होता है, बहुत सारा डिवाइसेस रहता है। क्या क्या डिवाइसेस रहता है? तो सबसे पहला हमारा मेन पॉइंट है हमारा CPU, मॉनिटर, हाँ, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, माइक्रोफोन, स्कैनर, बहुत सारा डिवाइस रहता है, जिसके हेल्प लेकर हम हमारा वीडियो, हमारा फाइल्स, हमारा डाटा, हम जो सब कुछ क्या कर सकेंगे, कंप्यूटर को हम दे पाएंगे, है कि नहीं? होता है कि नहीं? ठीक उसी तरह अब मैं जो बताने जा रही हूँ, अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं है, तो आपके पास कितने सारे डिवाइस हो, आपका मेन पार्ट्स हो, आपके पास पावर सप्लाई हो, तब भी आपका कंप्यूटर आपका साथ नहीं देगा, आपका काम नहीं होगा, कंप्यूटर रन नहीं करेगा। और वो जो 2 मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, वो क्या है, हमारा क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या है, कंप्यूटर हैज 2 मेन कंपोनेंट्स सच एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का 2 मेन कंपोनेंट्स होता है, वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम जानेंगे कि ये हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर का काम क्या होता है, हार्डवेयर के ये हार्डवेयर ऐसा क्या चीज़ है जो इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारा कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो वेरी सिंपल एक लाइन तुम लोगों को बता रही हूँ, क्या है वो, द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम that we can touch and see make up, it's called hardware. It's hardware. क्या बोला वो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड में क्या बोल दिया वो, the parts of computer system, कंप्यूटर सिस्टम में जो पार्ट्स होता है, that we can touch, वो पार्ट्स को अगर जो पार्ट को हम छू पाएंगे, and see makeup मतलब क्या है, मान लो उसमें कुछ भी खराबी आया, अगर वो सब खराबी को हम सुधार सकते हैं, उसको मेकअप कर सकते हैं, उसको बना पाएंगे, उसको रिपेयर कर पाएंगे, तो सिंपल सा इट्स से हार्डवेयर, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोला वो, जो कंप्यूटर का पार्ट्स होता है, हाँ, जो कंप्यूटर का पार्ट्स होता है, उसको हम पकड़ पाएंगे। अगर उसमें कुछ माइनर डिफिकल्टी भी आ गया, उसमें कुछ चेंजेस भी करना है, उसमें कुछ खराबी आ गया, उसको रिपेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको मेकअप भी कर सकते हैं, उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। समझ में आया? तो सब हार्डवेयर डिवाइसेस का क्या हार्डवेयर डिपार्टमेंट में क्या आता है वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा हार्डवेयर कौन सा है, मॉनिटर को तुम आराम से कैच कर पाते हो कि नहीं, मॉनिटर को इस तरह इधर से उधर ले पाएंगे।
मान लो मॉनिटर में कुछ खराबी आया तो हम उसको खोलकर रिपेयर कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट में हमारा कीबोर्ड। ऑब्वियसली तुम लोग देखे हो कीबोर्ड में बहुत सारा की रहता है, कभी कोई की हैंग हो जाता है, कभी कोई क्या होता है रुक जाता है, तो अभी हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा रिपेयर भी करते हैं। रिपेयर करने से नहीं तो रिप्लेसमेंट भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कीबोर्ड हमारा चेंज हो जाता है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होता है, हाँ सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क होता है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, जितना भी हम फाइल्स हो गया डाटा हो गया उसमें हम स्टोरेज करके रखते हैं हार्ड डिस्क को। तो हार्ड डिस्क भी कभी भी रिप्लेसमेंट हो जाता है, हार्ड डिस्क भी बना जाता है, हर डिपार्टमेंट में होता है कि नहीं, हाँ। तो उसके बाद पेन ड्राइव, जो अभी जो पेन ड्राइव में तुम लोग डाटा एक्सचेंज करते हो, गाना सुनते हो, मूवी डाउनलोड करते हो, तो कभी कभी वो पेन ड्राइव भी हैंग हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं हम स्कैन कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉर्मेट मार देते हैं, है कि नहीं। तो इसमें भी क्या होता है आपका, ये भी हमारा रिपेयर हो जाता है। तो अभी हम क्या जाने, कंप्यूटर को जो पार्ट्स को हम छू सकेंगे, रिपेयर कर पाएंगे, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर का एग्जाम्पल क्या क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीपीयू, पेन ड्राइव, ये सब हार्डवेयर होता है। और दो हार्डवेयर ऐसा है, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ये जो क्या होता है सीपीयू बॉक्स में, तो कंप्यूटर के बॉक्स इनसाइड में रहता है। समझ में आया इतना? कुछ भी डाउट हो तो हम जैसे ही कभी मिलेंगे, तो नहीं तो फिर अगर आपको पेरेंट्स को अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप थोड़ा कंसल्ट कर लेंगे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखो चैप्टर 2 हेडिंग देना, पूरा हेडिंग में अच्छे से लिखना, और मैं थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ, वीडियो को पॉज करो और क्या करोगे इतना नोट अच्छे से आप लोग लिखिए। ओके सो अभी हम पढ़े हार्डवेयर क्या है, पढ़े तो हार्डवेयर क्या है हम जाने, क्या जो भी पार्ट को हम टच कर पाएंगे उसको रिपेयर कर पाएंगे उसका वो क्या वो होता है हमारा हार्डवेयर। ठीक उसी तरह अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर किससे कहते हैं, एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्या बोला वो, एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। मैं तो लोगों को बता रही हूँ, देखो जैसे ही एक फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक जैसे ही हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, हाँ तो जैसे ही हम कीबोर्ड में मान लीजिए कि मेरा नाम सूची है, तो मैं जैसे ही कंप्यूटर में एस प्रेस की, हाँ तो वो तुरंत वो क्या करता है मॉनिटर में एस दिखा देता है कि नहीं। तो कुछ तो उन दो मतलब इंटरलिंक कुछ तो हुआ होगा ना, कि जैसे ही हम कंप्यूटर में एस टाइप किए वो मॉनिटर को सजेस्ट किया, मॉनिटर को दिखाया कि देखो जैसे ही मैं एस टाइप कर रही हूँ वो मॉनिटर में दिखा रहा है। वो जो प्रोग्रामिंग मतलब इनसाइड प्रोग्रामिंग सेट होता है ना, उसी को ही बोलते हैं सॉफ्टवेयर। समझ रहे हो कि नहीं, समझ पाए कि नहीं। अगर हम कुछ भी अगर टाइप करते हैं, हाँ तो मैं पूरा का पूरा जो टाइप किए तो वो क्या होता है, वो प्रोग्राम्स के थ्रू में वो क्या होता है मॉनिटर को प्रोग्रामिंग थ्रू में पता चल जाता है, उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको ऐसा बनाया गया, उसको ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है कि अगर हम SUCH ऐसे टाइप किए तो वो क्या होगा वहाँ मॉनिटर में शो होगा। अगर हम माउस को पकड़े तो हमारा कर्सर एक बार अगर क्लिक किए तो वो प्रोग्रामिंग ऐसा हुआ है, वो जैसे हम जहाँ पर क्लिक करेंगे वो वहाँ पर जाकर दिखाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ तो ये जो है एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। अभी जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल दी कि हम कीबोर्ड का प्रिंटिंग किए, सॉरी कीबोर्ड का टाइप किए, माउस का कर्सर का पॉइंट दिखाए, है कि नहीं। ठीक उसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग है जो छोटा छोटा वर्क भी करता है, बड़ा बड़ा वर्क भी करता है कि नहीं। तो इसीलिए उसको बोला गया एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कलेक्शन, हम जितना भी प्रोग्रामिंग, ये तो छोटा छोटा एग्जाम्पल, बहुत सारे प्रोग्रामिंग होता है, बहुत सारा। हम सम करेंगे तो सम का भी उसका फॉर्मूला उसमें पहले से डाल देते हैं, हम ड्रॉ करेंगे ड्रॉ का फॉर्मूला भी उसमें डाल देते हैं, पहले से डाला हुआ है। अगर हम किसी को डांस वीडियो भेज रहे हैं तो कैसे भेजना है, कैसे कौन सा पॉइंट कहाँ जाना है वो भी उसमें पहले से प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो ये सब इसीलिए इसको कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर किया गया है, इसीलिए वो किया गया है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। समझ में आया सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इट ऑल्सो हेल्प दिस डिवाइस वर्क टुगेदर। तो ये क्या होता है, हेल्प करता है एक दूसरे के साथ काम करने को। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीपीयू, मैं तुम लोगों को पहले क्लास में बताया कि मॉनिटर का एक सीपीयू का कनेक्शन मॉनिटर में है,
माउस का कनेक्शन मॉनिटर में है, कीबोर्ड का कनेक्शन मॉनिटर में है। तो अभी अभी जो डिवाइस हम देख रहे हैं, चारों डिवाइस हम देखें, ठीक उसी तरह अगर माइक्रोफोन भी हम यूज़ करते हैं तो उसका कनेक्शन और मॉनिटर में रहता है, सीपीयू में रहता है कि नहीं। तो ये इसीलिए ये बोला गया है इट ऑल्सो हेल्प दिस डिवाइस वर्क टुगेदर, इसीलिए इसको बोला है ये जो डिवाइसेस है मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम करने से क्या होता है, इसका प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। समझ में आया। इसके बाद सम सॉफ्टवेयर आर्ट में अभी बस बहुत कम आपको एग्जांपल दी हूँ। सम सॉफ्टवेयर आर्ट, पेंट, वर्डपैड, बहुत सारा है इसमें। तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज 7, विंडोज 8, लिनक्स, ये सब है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब है तुम्हारा सॉफ्टवेयर में जाता है। तो अभी के लिए हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, हम डिस्कस करेंगे और बाद में भी बहुत ज़्यादा है। अभी के लिए ये क्या है, आपका डेफिनेशन क्या है, क्या क्या मेन पॉइंट पे आता है। मैं साइड हो रही हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट बनाइए। अभी हम हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हम जान लिए, ठीक। हाँ, तो हार्डवेयर में जो जो पार्ट को हम छू कर रिपेयर कर पाएंगे वो है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को वो मतलब हम अगर कुछ डाटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देते हैं, वो जो जिस प्रोग्रामिंग में थ्रू में होता है, तो वेराइटीज ऑफ कलेक्शन होता है प्रोग्राम का, बहुत सारा प्रोग्रामिंग रहता है, वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हमारा सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से कितने टाइप्स के होते हैं, उनका यूजेस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, यहाँ पर कितना बोला गया है, 3। मेनली क्या कितना होता है, 3 ठो कंप्यूटर हार्डवेयर रहता है। वो क्या क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। क्या है वो, क्या बोला वो, देखो सिंपल सा मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। नाम से भी हमें पता चल रहा है कि कौन सा किसका क्या काम होना चाहिए, वो नाम से ही पता चल जा रहा है। कैसे पता चल जा रहा है, इनपुट मतलब क्या है, कुछ डाटा, कुछ चीज़ हमें इनपुट करना है, मतलब उसको देना है, हम उसको देंगे। समझ रहे हो, कुछ डाटा जो है हम उसको देंगे, वो जो देंगे, जो डाटा हम उसको गिव करेंगे, इसीलिए उसको बोला जाता है इनपुट को हम इनपुट किए, उसको हम उसमें डाटा दे दें। फिर आउटपुट डिवाइस क्या है, जो हम डाटा दिए उसका, जो हम डाटा वो हमसे ले लिया, उससे कुछ तो रिजल्ट आएगा। हम डाटा दे दिया, हम जो डाटा दे वो कहीं पर तो दिखाएगा, उस कहीं पर तो शो करेगा। वो जो डाटा दे उसका जो रिजल्ट हमारे सामने आया उसको बोलते हैं हमारा आउटपुट डिवाइस। तो जो हम डाटा गिवन किए वो हमारा इनपुट, डाटा जो दिए हम उसको जो सामने हमारा आया वो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस को दे दें। फिर आता है हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस। देखो फॉर एग्जाम्पल अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम कंप्यूटर में डाटा दिए तो वो क्या किया, इनपुट कर दिया, हाँ, और रिजल्ट दे दिया। मान लीजिए वही इनपुट अगर हमें फ्यूचर में चाहिए तो वो फ्यूचर के लिए वो कंप्यूटर क्या करता है, स्टोरेज करके रखता है। हम जैसे ही हम पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब टीचर पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम लोगों को सब आ रहा है, सब सुन रहे हो, सब समझ रहे हो, सब याद रह रहा है कि नहीं। तो फिर क्या होता है, अभी पढ़ रहे हैं बोलकर हमारा इनपुट हो जा रहा है, तुम याद रख रहे हो। अगर जस्ट पढ़ाई खत्म हुआ और मैं पूछूंगी अच्छा मुझे बताओ अभी जो पढ़े वो क्या था, उसका स्पेलिंग क्या था, तो जैसे कि अभी तुम पढ़े हो तुम्हारा याद भी है, तुम फटाक मुझे क्या क्या सडन रिप्लाई भी दे दिए, सडन रीजन भी दे दिए, मुझे मेरे सामने में रिजल्ट आ गया। लेकिन उसी रिजल्ट को हमें क्या करना है, जब क्या होता है, जब एग्जाम होता है तभी क्या करता है, उसी को हमें याद करके हमें स्टोरेज करके रखना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे माइंड में स्टोरेज करते हैं। कंप्यूटर ठीक उसी तरह, उसको भी कंप्यूटर का जो स्टोरेज डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर का जो ब्रेन है, उसमें क्या करता है, वो स्टोरेज करके रखता है। समझ में आया। तो कोई भी तो आप लोग जो भी काम करोगे विदाउट इनपुट, विदाउट आउटपुट, विदाउट स्टोरेज, हमारा जो काम होता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है कि नहीं। इसीलिए सेम टू सेम हार्डवेयर में भी ये जो 3 ठो हमारा मेन चीज़ है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये निहायती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बिना कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे। हाँ, तो क्या बोला है इनपुट डिवाइस, मैं अभी जो बताएं, इट इज यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन
इनटू द कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, हाँ, तो ये क्या करता है, डाटा जो हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, वो क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, गिफ्ट देता है, कंप्यूटर को दे देता है। ठीक, तो इसीलिए उसको क्या होता है, जब कंप्यूटर को वो दिया, उसमें डाटा इनपुट किया, इसीलिए उसको इनपुट डिवाइस बोलकर कहा गया। ठीक, उसके बाद मतलब मैं बताना चाहती हूँ कॉमन इनपुट डिवाइस है सर, मतलब तुम लोग जो ओके ऑलरेडी यूज कर रहे हो, देख रहे हो, वो सब क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, हाँ, इनपुट डिवाइस क्या है तुम्हारा, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, हाँ, ये है तुम्हारा नॉर्मली, ये है तुम लोगों का क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसमें तुम लोग देख भी रहे हो, यूज कर रहे हो, कर भी रहे हो, देख भी रहे हो, ये सब तुम्हारा कॉमन हो गया, तुम लोग इसके बारे में जानते हो। ठीक, तो अभी क्या हुआ, सब मतलब और थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस भी है जो कि अभी तक हम पढ़े नहीं है, उसमें से क्या आता है, सम अदर इनपुट डिवाइसेस सर, हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा ट्रैक बोर्ड, क्या है, ट्रैक बोर्ड, जॉयस्टिक, कैमरा, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ये अभी तक मतलब कहने का मतलब स्कैनर, माउस, कीबोर्ड के यूजेस के बारे में पता है। अभी जो तीनों यहाँ पर न्यू इनपुट तुम लोगों के सामने आए हैं, इसके बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो इसका अच्छे से हेडिंग दो और अच्छे से नोट बनाओ, समझे। अभी हम पढ़े थे, अभी हमने तुम लोगों को बताया अभी क्या है कि हम पहले से स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़े हैं, है कि नहीं। अभी हम नया जो पढ़ेंगे, हम नया इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस सुने, वो सब क्या है तुम्हारा, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, वेबकैम। हाँ, तो ये ट्रैकबॉल क्या है, इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। हाँ, ये क्या बोला, ये पॉइंटिंग डिवाइस। तो मुझे अभी आप लोग बताओ, पॉइंटिंग डिवाइस में हमारा सबसे हम कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस में हम पढ़े थे, कुछ याद आया, पढ़े थे, याद करो तो। हाँ, चलो, क्या है, कौन है, माउस। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक उसे जैसे माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक उसी तरह हमारा ट्रैकबॉल भी जो है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे माउस को, हाँ, जैसे माउस में बटन्स रहता है, ठीक उसी तरह हमारा ट्रैकबॉल में भी बटन्स रहता है। लेकिन ट्रैकबॉल में क्या है, बटन के साथ एक तो बॉल दिया गया है। क्या लिखा है, इट हैज ए बॉल एट द टॉप और साइड। एक तो साइड में, नहीं तो टॉप में एक तो बॉल दिया है। और जो बॉल है, वो बॉल कैसे यूज होता है, वो कर्सर हमारा होता है। नॉर्मली वो क्या होता है, कर्सर होता है। जैसे कि हमारा माउस में बीच में एक कर्सर रहता है कि नहीं, वो कर्सर से हम स्क्रॉल को अप करेंगे, स्क्रॉल को डाउन करेंगे। ठीक उसी तरह हमारा जो अभी जो ये ट्रैकबॉल है, उसका जो बॉल है, उसके हेल्प लेकर हम स्क्रॉल को अप कर सकते हैं, स्क्रॉल को डाउन कर सकते हैं, स्क्रॉल को हम अपने हिसाब से मूवमेंट दे सकेंगे। तो वन टाइप ऑफ अगर हम बोला जाए तो ये जो ट्रैकबॉल है, ये क्या है, ट्रैकबॉल को रिप्लेसमेंट करके हमारा माउस आ गया। माउस जो है हमें यूज करना बहुत इजी हुआ। माउस को एवरीबडी कैन हैंडल वेरी इजी, है कि नहीं। माउस को हम हैंडल करके कर सकते हैं, माउस को हम क्लिक भी कर सकते हैं, माउस को हम यूज भी कर सकते हैं। तो बहुत इजीली वो हमारा माउस जो है हमें से यूज हो जाता है, मतलब हम उसको इजीली कैरी कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रैकबॉल है, उसको मतलब कैरी करना, उसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए तो क्या गया, जो ट्रैकबॉल के रिप्लेसमेंट में ही हम आजकल हम क्या कर रहे हैं, माउस का यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तुम्हारा जॉयस्टिक। क्या है जॉयस्टिक, व्हाट इज जॉयस्टिक। दिस डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड टू प्ले गेम्स। क्या हुआ, ये डिवाइस जो है ये कहाँ पर काम आता है, मोस्टली कहाँ पर काम आता है, प्ले गेम्स। गेम्स को क्या करने के लिए, गेम जो हम खेलते हैं तभी जाकर ये जॉयस्टिक काम आता है। अगर तुम लोगों को जॉयस्टिक देखना है, तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, मॉल में जाना पड़ेगा। बड़े बड़े टाउन में जो सिटी मॉल होता है ना, वो मॉल में प्ले जोन है। तुम सब जाकर खेल रहे हो, छुट्टी में जाते हैं कि नहीं, अभी फिलहाल बंद है कोरोना की वजह से, लेकिन हम जाते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये जो जॉयस्टिक है वो प्ले जोन में रहता है, वो जो जॉयस्टिक है। अभी हम ट्रैकबॉल क्या है वो समझ लिए, ठीक। फिर अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जॉयस्टिक। तो वो जॉयस्टिक क्या है, दिस डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड टू प्ले गेम्स। क्या होता है, जो हम नॉर्मली गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, जॉयस्टिक जो है वो यूज होता है।
देखो अगर आप लोगों को जॉयस्टिक देखना है तो हम अभी तुम लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, हमारा मॉल में देखने को मिलेगा। देखो मॉल में जाते हो तुम लोग, मॉल में प्ले जोन रहता है, उसमें जो हमारा प्ले जोन में रहता है, उसमें जो हमारा जितना भी वीडियो गेम रहता है उसमें हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। और वो जो जॉयस्टिक है वो क्या होता है, बेसमेंट रहता है और उसको हैंडल करने के लिए एक हैंडल रहता है, इस टाइप का रहता है। देखो इधर में जो है उसमें उस टाइप का रहता है। ये जो जॉयस्टिक है ये क्या होता है, हम जो उसका हैंडल है उसको पकड़ कर हम क्या कर पाएंगे, लेफ्ट टू राइट एंड अप एंड डाउन उसको मूव कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है इट इज यूज टू मूव थिंग्स ऑन द स्क्रीन। जैसे कि हम उसको हैंडल को लेकर मूव करेंगे तो जो हम मूवमेंट दे रहे हैं वो हमारे कैसे कहाँ पर दिखाई देगा, ऑन द स्क्रीन को दिखाई देगा। इसीलिए जॉयस्टिक को स्पेशली बोला गया है कि ये कहाँ पर यूज होता है, हमारा प्ले जोन में, प्ले गेम्स में ही यूज होता है। ओके अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेबकैम। वेबकैम से क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ रहे हो, जैसे कि ये कैम है, कैम का क्या है, कैमरा। कैम का फुल फॉर्म क्या है, कैमरा होता है। देखो आजकल इतना क्राइम हो गया है, हर जगह पर कुछ ना कुछ जैसे ही कुछ डिस्टर्बेंस हो ही रहा है, तो हमारी सेफ्टी के लिए अभी क्या हो गया है, आज के ज़माने में चारों तरफ सीसीटीवी लगा दिया है। मतलब चारों तरफ हमारा आसपास में देखोगे तो कैमरा लगा है। क्यों कि कहीं किसी को कुछ जगह पर दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना है, कुछ इंसिडेंट हो गया है, वो अकेला है, उसको हेल्प करने के लिए कोई चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो हो ना, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ कैमरा में ही हो सकता है। तो तुम लोग आराम से रखते हो, तुम जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, हमारा क्लासरूम वहाँ पर भी कैमरा है कि कोई बच्चा कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ ये तो नहीं कर रहा है, मतलब कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, वो लिख नहीं पा रहा है, कि हो नहीं रहा है, वो सब देख रहा है कि नहीं। हाँ, तो उसके लिए हमारा वेबकैम हमारे क्लास में भी लगा है। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है क्या, ये वेबकैम इज यूज्ड टू सेंड वीडियो टू द कंप्यूटर। ऑब्वियसली अगर वो कैमरा हमें देख रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हमारा मूवमेंट को, हम कैसे बैठे हैं, कौन रूम में आया, कौन कितने बजे रूम से गया क्लासरूम में, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, वो सब हमारा क्या होता है, वो जो कैमरा है वो क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड लेता है। और वो जो रिकॉर्ड लेता है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर को सेंड हो जाता है। और वो क्या होता है, वो जो रिकॉर्ड हमेशा के लिए कंप्यूटर में स्टोरेज लेता है, ताकि फ्यूचर में अगर हमें कोई देखना है तो वो दिखाई दे सकता है, हम देख पाएंगे। तो बेसिकली तो ये जो कैमरा है, जैसे कि ये कंप्यूटर के साथ जुड़ा है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेबकैम। क्या बोला गया, वेबकैम। तो ये वेबकैम क्या होता है, सेंड वीडियो टू द कंप्यूटर, वीडियो कंप्यूटर को सेंड करता है। और एक चीज मेनी लैपटॉप्स हैव बिल्ट इन वेबकैम। देखे हो लैपटॉप कभी देखे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि लैपटॉप हमारा बुक टाइप का होता है, ऐसा रहता है कि नहीं लैपटॉप। देखो ये पूरा लैपटॉप साइज का है कि नहीं तुम्हारा बुक। हाँ, तो जैसे हम लैपटॉप को ऑन किए, ये उसका बॉर्डर पॉइंट आया, हाँ, यहाँ पर जो है ना तुम्हारा वेबकैम रहता है। ठीक, तो हम जैसे ही हम घर में कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, नहीं तो कैसे कि हम घर में बैठकर काम कर रहे हैं, ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम क्या होता है वीडियो कॉल करते हैं कि नहीं, वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हो कि नहीं किसी, अभी जैसे दोस्त में हो, चलो क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल बात करते हैं। जो वीडियो कॉल से थ्रू हम बात करते हैं वो हम किसके थ्रू हेल्प से करते हैं, वो हम वेब कैमरा के हेल्प से लेकर करते हैं। समझ में आया। तो इसीलिए बोला गया है ये जो मैनी लैपटॉप्स है वे बिल्ड इन वेबकैम। तो वेबकैम जो है हमारा वीडियो कॉल में हमारा यूज काम होता है। वेबकैम जो जैसे कि तुम्हारा क्लासरूम में लगा है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, जैसे कि हम कंप्यूटर को वीडियो सेंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आजकल के ज़माने में हर जगह पर वेबकैम जरूरी हो गया है और लगा भी है ताकि हम सेफ्टी ले सकें। हाँ, वीडियो को पॉज करो और अच्छे से नोट बनाओ। ओके, सो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़े हैं जिसके थ्रू हम डाटा इनपुट कर सकेंगे। फिर अभी आया हमारा आउटपुट डिवाइस में तुम लोगों को पहले से बताए थे, जो कंप्यूटर के थ्रू हमारे सामने जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। हाँ, तो ये क्या क्या है, दिस डिवाइस प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर एक्शन। क्या होता है, जो इनपुट हम कंप्यूटर में दिए तो वो एक्शन के थ्रू पर जो हमारा रिजल्ट हमारे सामने लाया उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। समझ में आया।
डिवाइस है वो सब क्या है, हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स। देखो ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसके बारे में और ज़्यादा इतना नोट नहीं बनाएंगे। मैं तुम लोगों को बस बता देती हूँ कि सुन लो कि मॉनिटर जो आउटपुट है डिवाइस है वो हमारे कैसे काम आता है। देखो इनपुट डिवाइस में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कीबोर्ड डिवाइस। जैसे ही हम कीबोर्ड में डाटा एंट्री करते हैं तो जैसे ही हम कुछ टाइप किए तो वो मॉनिटर में हमें शो कर देता है। मॉनिटर में हम रिजल्ट दिखा दिया कि यहाँ पर मैं अभी एस टाइप की तो ये है हमारा कीबोर्ड। हाँ, यहाँ पर जैसे ही मैं एस टाइप की तो ये जो हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर का जो डिस्प्ले है, डेस्कटॉप है, तो यहाँ पर वो क्या हुआ, मेरा एस वो शो कर दिया। मैं यहाँ पर एस प्रेस की तो वो एस हाँ वो दे दिया। हाँ, मान लो कि यहाँ पर मैं सी लिखी तो यहाँ पर वो सी लिख दिया, यहाँ पर मैं पी टाइप की वो यहाँ पर भी पी टाइप किया, यहाँ पर मैं यू टाइप की तो यहाँ पर वो यू टाइप किया। तो तुरंत जो हम डाटा उसको दे रहे हैं, डाटा इनपुट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमें दिखा दे रहा है। तो इसीलिए मॉनिटर हो गया हमारा एक आउटपुट डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट प्रिंटर। जो हम डाटा यहाँ पर शो किए, जो हम डाटा यहाँ पर देखे, प्रिंटर में हम क्या करेंगे, उसको हमें हार्ड कॉपी के थ्रू हमें हमारे पेपर में हाथ में चाहिए, जो हम डाटा लिखे जितना भी टाइप है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, प्रिंटर को यूज करेंगे। जैसे ही प्रिंटर ऑप्शन देंगे और प्रिंटर जो है तुम्हारा मॉनिटर से जुड़ा होता है, जैसे ही हम प्रिंट ऑप्शन दे देंगे तो जितना भी डाटा हम बताएंगे वहाँ पर वो क्या करेगा, एक पेपर के थ्रू पर हमें प्रिंट आउट दे देगा। वो क्या करेगा, एक प्रिंट आउट जो है वो प्रिंट आउट निकाल कर हमें प्रेजेंट कर देगा। तो इसमें भी पता चला कि ये हमारा डाटा जो लेकर हमें रिजल्ट देता है। स्पीकर एंड हेडफोन्स। देखो स्पीकर, तुम लोग माइक पकड़े हो, हेलो ऐसे बोलते ही वो पूरा बाहर में सुनाई देता है कि जोर से सुनाई देता है कि तुम अभी हेलो बोले। अगर उसको तुम धीरे से भी हेलो बोलोगे तब भी वो जोर से बोलेगा कि तुम उसको। तो जैसे ही हम उसको हम पास में लेकर कुछ भी बोलने लगते हैं वो तुरंत हमें सुनाई देता है। वो स्पीकर उसका रिजल्ट को बता देता है। हेडफोन्स, जो म्यूजिक हमें सुनना है, अगर हम हेडफोन्स यूज किए हैं तो वहाँ पर चलता है लेकिन हमारे ईयर में वो सुनाई देता है। मतलब हम स्पीकर और हेडफोन्स का यूज करके हम क्या करेंगे, गाना जो है, म्यूजिक जो है, हम उसको सुन सकेंगे। तो ये सब है हमारा कॉमन आउटपुट डिवाइस। इसमें तो सब जानते हो क्या क्या किसमें यूज होता है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने को नहीं है। ठीक, हाँ, ये सबको मैं बता देती हूँ, इसको तुम लोग कुछ नहीं करना है। अभी इसके बारे में इसको नोट कीजिए। सो हाँ, आउटपुट डिवाइस कंप्लीट। लेट्स डिस्कस स्टोरेज डिवाइस। क्या स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जैसे मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि इनपुट हमारा इनपुट डाटा देने के लिए होता है, आउटपुट हमारा डाटा को रिजल्ट जो हमारा सामने आता है वही रिजल्ट अगर हमें फ्यूचर में देखना है, अभी हम पढ़ाए, अभी हम याद रखें, मैं कुछ पूछिए तुम लोग बता दे, वही जो मैं पढ़ाई हूँ उस सबको तुम्हें क्या करना है, अपने ब्रेन में स्टोरेज कर रखना पड़ता है। वो ताकि क्यों, जब एग्जाम आता है तब हम उसको लिख पाए, उसको लिख कर हमें मार्क मिलेगा। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी हम डाटा दिए, इनपुट किया, उसका रिजल्ट हमें बताया, आउटपुट बताया। वो जो डाटा हमें फ्यूचर में जो हमें यूज करना है तो वो कहाँ क्या करता है, स्टोरेज करके रखता है कि नहीं। जो स्टोरेज करके रखता है उसी में उसको रखने के लिए एक डिवाइस है, उसका नाम है स्टोरेज डिवाइस। वो क्या है, कंप्यूटर्स आर यूजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। देखो मैं तुम लोगों को बात बताती हूँ, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे तुम लोग बच्चे हो, तुम कितना याद रख पाओगे क्या? हाँ हाँ ठीक है, कभी कभी कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करता है, जैसे जैसे पढ़ाया जाता है सब याद रह जाता है कि नहीं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे अभी के लिए याद रखेंगे फिर बाद में भूल जाते हैं, है कि नहीं। ठीक उसी तरह हमारा कंप्यूटर जो है उसमें क्या होता है, सब चीज़ जो होता है स्टोरेज करने के लिए मतलब बहुत सारा पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है। हाँ, तो किसमें कितना ज़्यादा स्टोरेज रहेगा, किसको जितना मेमोरी है वो सब रहता है। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स आर यूजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में भी वेराइटीज ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है। वो क्या 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 है, तो वो है सबसे पहले हमारा हार्ड डिस्क। क्या है, हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे 4 ठो मेन है हमारा, तो वो 4 ठो मेन में सबसे पहले पढ़ना हमारा क्या आता है, हार्ड डिस्क आता है, फिर आता है हमारा डीवीडी, फिर आता है हमारा सीडी, फिर आता है हमारा पेन ड्राइव। देखो मैं तुम लोगों को सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट के बारे में बता रही
कुछ नहीं, नथिंग। यहाँ पर ऐसे हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम ही काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है और ये है स्टोरेज डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर। ये जो है कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, मतलब कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आया? और इट इज फाउंड इनसाइड द सीपीयू। जो हमारा सीपीयू बॉक्स है, देखो एक बॉक्स के अंदर में क्या है, कुछ तो हुआ होगा ना, इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला गया है। बोलते हैं कि नहीं, सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्यों? सीपीयू में क्या है, हमारा हार्ड डिस्क है। ये जो हार्ड डिस्क है वो एक स्टोरेज डिवाइस है और ये जो स्टोरेज डिवाइस है इसमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ डाटा, लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सब भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोला, इसीलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट हार्ड डिस्क भी बोला, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरेज डिवाइस भी बोला गया है। तो कोई भी डाटा अगर हमें कंप्यूटर में जो हमेशा के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए जो स्टोरेज करके रखता है वो है हमारा हार्ड डिस्क। और जैसे कि हमारा डीवीडी जो है वो क्या होता है, एक देखो यहाँ पर मैं तुम लोगों को पिक्चर का हेल्प लेकर बता देती हूँ। ये डीवीडी है, हाँ, इसका जो क्या है, ये दोनों ऐसे राउंड सर्कल में है कि नहीं, और ये जो है थोड़ा शाइनिंग होता है और ये जो है हमारा वीडियो प्ले करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि पुराना वीडियो हो गया है, पुराना डीवीडी हो गया, वो खराब हो जाता है, तो ये सब ना सब टेम्पररी हो जाता है। समझ में? इसमें बहुत सारे काम आता है, इसमें भी हम वीडियो चला सकते हैं, इसको उल्टा पुल्टा करके भी हम वीडियो चला सकते हैं, हाँ। लेकिन ये जो है, जैसे कि मैं तो अभी बताई, पुराना हो गया तो काम नहीं आया, उसमें स्क्रैच आ गया तो साउंड में क्लियर नहीं आता है, ये सब प्रॉब्लम है। सीडी में सिर्फ वन साइड चलता है, वो भी ऐसे चमकता है, सिर्फ वन साइड चलता है, और सीडी में सिर्फ और सिर्फ तुम ऑडियो सुन पाओगे, दोनों वीडियो नहीं देख पाओगे। समझ में आया? पेन ड्राइव क्या होता है, देखो इसका भी एक लिमिटेशन होता है, जो भी डाटा होता है हम उसमें स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव जो है हमें क्या होता है, देखो अभी मैं क्लास में तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे क्या मैं जो अभी जितना भी पढ़ाई मैं अपने पेन ड्राइव में ले ली, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, मेरा घर में मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, तो मैं क्या करूँगी, डाटा जो इसमें है फाइल को सेव करके लेकर मेरे घर में चली गई। तो पेन ड्राइव से थ्रू हमारा काम आसान होता है, ऐसा नहीं है कि काम आसान नहीं होता है, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं, क्योंकि उसमें भी वायरस आ जाता है, उसमें भी दिक्कत आ जाता है, उसमें भी क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो कभी कभी वो हैंग हो जाता है, खराब हो जाता है, करप्शन हो जाता है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट मारना पड़ता है। इसीलिए हमारा जो हार्ड डिस्क है वो सेफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और वो क्या होता है, कंप्यूटर के साथ अटैच है बोलकर उसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। समझ में आया बच्चों? लिखो, नोट बनाओ। सो स्टूडेंट्स, हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक में क्या आया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अभी जैसे कि हम पढ़े थे हार्डवेयर क्या क्या है उसके बारे में पढ़े। हार्डवेयर का 3 ठो जो कंपोनेंट्स था, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वो भी हम जान लिए। अभी हम फिर वापस आएंगे हमारा सॉफ्टवेयर में, और वो सॉफ्टवेयर क्या है, तो देखो सॉफ्टवेयर जो होता है 2 मेन सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत ही ये सब ऐसा चीज़ है ना बच्चों, जैसे कि अभी तुम लोग बहुत छोटे हो इसलिए मैं तुम लोगों को बहुत ही ईजीली थोड़ा से बताऊंगी, लेकिन ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसी के थ्रू पूरा बड़ा, मतलब अभी के मान लो जो हमारा वर्ल्ड ही चल रहा है, हाँ, बड़े बड़े इंजीनियर्स इसमें सालों साल डिग्री हासिल करते हैं इसको पढ़ने के लिए। हार्डवेयर पढ़ने के लिए उनको कम से कम 1 या 2 ईयर लगता है, सॉफ्टवेयर पढ़ने के लिए भी सेम हार्डवेयर 1 या 2 ईयर लगता है, लेकिन ऐसे छोटे बच्चे इसमें हम थोड़ा सा इसमें दिया है, इसको क्या है, एक ही लाइन में हमें वो आइडेंटिफाई किया है, एक लाइन हमें वो जानने के लिए दिया गया है, वो क्या है ना। ये जो दोनों सॉफ्टवेयर है, हाँ, अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, ये दोनों सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हमारे प्रोग्राम अगर नहीं बनाया जाएगा तो हमारा कंप्यूटर ये इसमें नहीं चलेगा। जैसे कि मैं तुम लोगों को बताई कि बिना हार्ड डिस्क के कंप्यूटर भी नहीं चलेगा, बिना पावर सप्लाई के कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह अगर हमारा मतलब सॉफ्टवेयर जो है अगर कंप्यूटर में नहीं है, ये जो स्टूडेंट्स अभी तक हम पढ़े हार्डवेयर के बारे में पढ़ लिए। हार्डवेयर हमारा जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सब हमारा क्या आता है, कैसे काम आता है, वो सब हम जान लिए। ठीक,
अभी हम आते हैं हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या कितना टाइप के सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं, ये सब हमारा अभी हम जो है वो देखेंगे। तो वो क्या होता है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। देखो 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक। जैसे हार्ड डिस्क हमारा 3 टाइप्स का था ना, ठीक उसी तरह जो सॉफ्टवेयर है हमारा 2 टाइप्स का रहता है। वो क्या है, सबसे पहले हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे में आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बता रही हूँ, देखो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग है। क्या है, प्रोग्रामिंग। जैसे मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, जैसे एक हार्ड डिस्क के बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक उसी तरह अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, तो हमारा कभी हमारा कंप्यूटर जो है वो नहीं चलेगा। समझ में आया? तो ये सब जो है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक क्या है, एक प्रोग्रामिंग है। देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, अगर एक सिंपल सा अगर हमें कहीं जाना है तो हमें क्या करता है, पहले से प्रोग्राम करना पड़ता है। कहीं हम सबसे पहले हम उस टिकट बुक करते हैं, फिर जैसे डेज नजदीक आता है हम हमारा पैकिंग शुरू करते हैं, हम फिर एक प्लानिंग करते हैं कि इतने टाइम पर निकलेंगे, इतने टाइम पर रीच करेंगे, इतना टाइम हम घूमेंगे। ये सब जो है वो क्या होता है, हमारा प्लानिंग होता है, मतलब प्रोग्रामिंग होता है, हम प्रोग्राम फिक्स किए हैं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, एक फंक्शन कंप्लीट हो गया तो दूसरा फंक्शन को हमें रिप्रेजेंट करेगा, वो सब एक एक चीज का, हर एक चीज का प्रोग्रामिंग बनता है। और ये जो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सब है एक एक प्रोग्रामिंग है। और ये प्रोग्रामिंग हमारा कंप्यूटर में ऑलरेडी हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। वो इंस्टॉल कौन करता है, इंजीनियर्स लोग करते हैं। जैसे ही कोई कंप्यूटर बनाते हैं तो वो क्या हुआ, उसमें जैसे हार्ड डिस्क लगा दी, ठीक उसी तरह उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब भी प्रोग्रामिंग जो है उसमें इंस्टॉल करके हमें वो कंप्यूटर भेजते हैं, ताकि हमें हमारी क्लास में, हमारे प्रोग्रामिंग में, हमारे वर्क में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डू स्पेशल टास्क ऑन द कंप्यूटर आर कॉल्ड एप्लीकेशन। क्या होता है, कंप्यूटर में जो स्पेशल टास्क रहता है उसको कौन सा सॉफ्टवेयर हैंडल करता है, कौन सा प्रोग्रामिंग हैंडल करता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। वो कैसे हैंडल करता है, मान लीजिए कि बहुत बड़ा बड़ा हमें कैलकुलेशन करना है, बहुत सारा हमें ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग मतलब क्या है, पिक्चर के थ्रू हमें कुछ डिस्कस करना है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। छोटे बच्चों डायरेक्ट कंप्यूटर सीख रहे हैं तो वो सबसे पहला स्टेज में कहाँ पर जाएंगे, तो सबसे पहले वो टाइप जो करेंगे वो कहाँ करेंगे। ये छोटा छोटा जो प्रोग्रामिंग है वो हमारा नोटपैड, वर्डपैड में वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो भी एक छोटा छोटा प्रोग्रामिंग है। तो कहने का मतलब ये है, जो स्पेशल टास्क हमें कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए, कंप्यूटर के बारे में पहुंचने के लिए जो प्रोग्रामिंग का हम हेल्प चाहिए, वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आया? नेक्स्ट वो क्या बोला है, यहाँ पर दिखाया गया है, सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वर्डपैड, नोटपैड, पेन, कैलकुलेटर और भी बहुत सारा है। जैसे कि तुम लोग छोटे बच्चे हो, ये इतना काफी है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, पूरे कंप्यूटर को जो सिस्टमाइज करता है। कैसे, हम बैठे स्विच ऑन किए, जैसे ही स्विच ऑन किए सीपीयू का लाइट ऑन हुआ, सीपीयू का लाइट कनेक्शन हमारा आया, मॉनिटर में आया, कीबोर्ड में आया, माउस में आया, माउस का कनेक्शन, कीबोर्ड का कनेक्शन मॉनिटर में गया, मॉनिटर का स्विच ऑन किया, मॉनिटर चालू हुआ, हम कंप्यूटर में टाइप किए, मॉनिटर में शो किया, प्रिंटर का हेल्प लिए, मॉनिटर में जो टाइप किया वो उसका प्रिंट आउट निकला, फर्स्ट पॉइंट जाना है, लास्ट पेज आना है, हम माउस का हेल्प लिए। ये सब ना जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, एक सिस्टमाइज होता है, एक के बाद एक कौन सा काम कैसे आएगा वो ऑलरेडी एक सिस्टमाइज से बन जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोग्राम्स दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है, प्रोग्राम दैट रन्स, प्रोग्राम चलता है, कैसे चलता है, ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में चलता है। कैसे, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप में दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, कैसे वो प्रोग्राम चलता है, वो कहाँ मैनेज होता है, कैसे मैनेज होता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैनेज होता है।
और एक क्या बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो क्या करता है, हर एक चीज को ऑपरेट करता है। अभी तुम्हें जाना उठना है, अभी तुम्हें ब्रश करना है, अभी तुम्हें नहाना है, ये एक के बाद जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें ऑपरेट करते हैं कि नहीं, अभी ये करो, अभी वो करो, ठीक उसी तरह ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें कौन सा चीज कब करना है, कितना में करना है, कितने कंट्रोल में करना है, वो हमें ऑपरेट करता है। उससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो मान लो कंप्यूटर में वायरस हो जाएगा, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। और इसमें बहुत सारा प्रोग्रामिंग है, जैसे कि फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज 7, विंडोज 8, लिनक्स, हाँ ये हमारा MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, ये सब एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें एवरीवन हर काम के लिए हमें यूज आता है कंप्यूटर में। जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाओगे इसके बारे में और पढ़ोगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, अभी वीडियो को पॉज करके पूरा नोट बनाएंगे आप लोग, रुकिए, हाँ नोट बनाएंगे आप लोग, उसके बारे में आप बताएंगे। देखो सुनो बच्चों, अभी तक मैं जो बताई ये है आपका पेज नंबर 14। हाँ, यहाँ तक आपका हो गया, ओके। पूरा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा चैप्टर 2 वन टाइप ऑफ कंप्लीट बोलिए। यहाँ पर एक चीज और दिया है, कंप्यूटर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कैसे कंप्यूटर दोनों हार्डवेयर और दोनों कंप्यूटर में काम आता है, उसमें बस कुछ नहीं दिया है, एग्जाम्पल ही दिया है कि कैसे हम काम, जो कि मैं तुम लोगों को पहले बता चुकी हूँ। पहले हम इनपुट देंगे, फिर वो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद वो हमें रिजल्ट बताता है। ठीक उसी तरह अगर हम एक पेंसिल लेंगे, मान लीजिए पेंसिल का निब नहीं है, तो अगर हम उसको पेंसिल देंगे तो जैसे कंप्यूटर में डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको साफ करना शुरू कर देता है। जो साफ किया वो हमारा प्रोसेसिंग हो गया, जो कुछ देर बाद हमें रिजल्ट निकला तो वो हमारा पेंसिल जो होता है वो साफ होकर निकल जाता है। हाँ, तो इसीलिए वो क्या बोला गया है कि एक कंप्यूटर चलाने के लिए हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक, पूरा दोनों का दोनों इक्वली काम करना बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाता है। ठीक, अगर एक काम करता है एक काम नहीं करता है तो हमारा कंप्लीट काम नहीं होगा। समझ में आया? और इन सब को हेल्प कौन करता है, हमारा इनपुट डिवाइस, हमारा आउटपुट डिवाइस, हमारा प्रोसेसिंग। ये जो IPO फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के थ्रू में हमें हमारा काम करने को आसान होता है, इससे हमारा काम और ज़्यादा इजी हो जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आपका चैप्टर 2 कंप्लीट है। मैं बहुत जल्दी इसका क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगी, ओके। तो अभी नोट बनाइए। और एक इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ, जो बुक कभी नहीं खरीदे हैं, स्कूल खुला है 8 o'clock से लेकर 12 बजे तक। हाँ, आप अपने पेरेंट्स का साथ आइए, बुक कॉपी खरीदिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया है, अपना नोट बनाइए और अपना कॉपी जो है अपडेट कीजिए, ओके। थैंक यू, बाय।